नमस्कार दोस्तों, हमारी लाइव चर्चा में आपका स्वागत है। आज 10 फरवरी 2025 है। माइकल और मैं फिर से साथ आए हैं। आज हम एक रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। क्यों माइकल? विषय है विश्वास और आस्था के बारे में। पहले हमें समझना होगा कि विश्वास और आस्था में क्या अंतर है। पर जब मैंने इस पर सोचा तो लगा शायद यह आस्था और विश्वास है ना? तो गंभीरता से हमें इन दोनों के बीच के अंतर को समझना चाहिए। माइकल, तुम शुरुआत क्यों नहीं करते? ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं, है ना? मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में किसी पर भरोसा करना जरूरी है, समझे? बिना भरोसे के जीवन जीना नामुमकिन है ना? जैसे अगर आप किसी के साथ कार में हैं तो आपको उस पर भरोसा करना पड़ता है कि वो सही तरीके से गाड़ी चलाएगा। आप भरोसा करते हैं कि वो सो नहीं जाएगा। आप भरोसा करते हैं कि वो दूसरी लेन में नहीं जाएगा, है ना? यानी भरोसा हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। जब आप प्लेन में बैठते हैं तो पायलट पर भरोसा करना पड़ता है कि वो जानता है क्या कर रहा है, समझे? और ऐसे ही और भी हर पहलू में, रिश्ते में भी आपको अपने साथी पर भरोसा करना पड़ता है। और जब आपके बच्चे होते हैं, है ना, आपको अपने बच्चों पर भरोसा करना पड़ता है कि वे जीवन में सही फैसले लेंगे। और इतने सारे पहलू हैं जीवन में। हर चीज के बारे में सोचें तो हमेशा वो विश्वास का फैक्टर होता है ना? फिर आपके पास विश्वास है और निश्चित रूप से आस्था भी, है ना? पर जूली, जब हम किसी चीज पर विश्वास करने की बात करते हैं तो असल में क्या होता है? उदाहरण के लिए व्यापार की बात करें, है ना? क्या आप ऐसे व्यवसाय में शामिल होंगे जिस पर आपको विश्वास नहीं है? यानी क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप साल दर साल ऐसे व्यवसाय का समर्थन करेंगे जिस पर आपको भरोसा नहीं है? क्या आप अपना समय निकालेंगे इस तरह की बातचीत में शामिल होने के लिए, दूसरे वेबिनार और ऐसी सभी चीजों में हिस्सा लेने के लिए? अगर आपको विश्वास नहीं है जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप भाग ले रहे हैं, उस पर मेरे लिए ये कोई मतलब नहीं रखता, है ना? अगर विश्वास नहीं है तो क्यों करना चाहिए? अगर विश्वास नहीं है तो समर्थन क्यों करना चाहिए? अगर विश्वास नहीं है तो क्यों ना बस छोड़ दें? समझे आप? तो ये सब बातें हमारे हर काम में बहुत जरूरी हैं जूली। सिर्फ व्यापार में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी, है ना? जब आप अपने बच्चे या बच्चों को स्कूल भेजते हैं, है ना, आपको स्कूल व्यवस्था पर भरोसा करना पड़ता है ना, कि वे आपके बच्चों की देखभाल करेंगे, है ना? आप डेकेयर पर भरोसा करते हैं कि वे आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे। आप भरोसा करते हैं कि चर्च, मंदिर या जहां भी आप उन्हें भेजें, है ना, आपको लगता है कि वहां के लोग उनकी भलाई चाहते हैं, है ना? मेरे लिए आप वही करते हैं जिस पर आपको यकीन हो, है ना? आप लोगों से जुड़ते हैं, साथ काम करते हैं, उनका और कंपनियों, कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, है ना? क्योंकि कौन ऐसी चीज में कूदना चाहेगा जिस पर भरोसा ना हो? यह तो मूर्खता होगी, है ना? यह सच में ऐसा ही होगा, है ना? तो हां, विश्वास, भरोसा और वफादारी, वफादारी को भी ना भूलें, ठीक है? विश्वास और भरोसे की बात करते समय ये सब लाना होगा, क्योंकि ये सब साथ चलते हैं। वफादारी, विश्वास, भरोसा सब साथ हैं जूली, है ना? लोगों को समझना और देखना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ शब्दों की बात नहीं है जूली, है ना? लोग बहुत कुछ कहते हैं, है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है, समझे? पर कार्य नहीं करते। कहते हैं कि कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, है ना? तो हमें यह समझना होगा। तो हां, आज हम शायद इन तीनों चीजों पर बात करेंगे क्योंकि ये सब साथ चलती हैं, है ना? तो मैं बात आपको सौंपता हूं जूली। मुझे पसंद है कि आपने उन 3 महत्वपूर्ण बातों को एक साथ कैसे रखा, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे पेशेवर हो या निजी या पारिवारिक, आपको विश्वास, भरोसा और वफादारी रखनी चाहिए। और ये सभी चीजें जरूरी हैं। ये सब कुछ समय के साथ एक साथ आता है। मतलब जो हमने अभी कहा माइकल, इसमें वक्त लगता है। ये ऐसे नहीं होता कि कहें अरे मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर विश्वास है
ये ऐसे नहीं होता, ये समय के साथ आता है, ये कार्यों से आता है, फिर विश्वास और वफादारी सुरक्षा बन जाती है। आप उस रिश्ते की रक्षा करते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अब कहाँ हैं दोस्तों और लोगों के साथ रिश्तों में। मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति जॉन मैक्सवेल के शब्द उधार लेने हैं। उन्होंने कहा, आप 5 लोगों को लें जो आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, और जल्द ही आप वही करने लगते हैं जो वे करते हैं। आप उनके कामों पर विश्वास करते हैं और जल्द ही आप उनके जैसे बन जाते हैं। और जब मैं बात करता हूँ 5 सबसे प्रभावशाली लोगों की, न कि उस व्यक्ति की जो नशा करता है या सपने देखता और सड़क पर कुछ करता है, वो लोग जो ध्यान देते हैं अपना, आपका और आसपास के लोगों का जीवन बेहतर बनाने पर। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा माइकल कि विश्वास, भरोसा, निष्ठा और सुरक्षा साथ आते हैं। अगर ये सब हमारे रिश्ते में है तो हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत होता जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा माइकल, यह समय और कर्म का मामला है। बिल्कुल जूली। और जानते हैं, अक्सर भ्रम पैदा होता है ना? लोग भ्रमित हो जाते हैं और वफादारी और बेवफाई का फर्क नहीं समझते। लोग विश्वास और अविश्वास के बीच अंतर नहीं समझते। अगर हम पीछे हटकर निष्पक्ष देखें तो बेहतर समझ आती है। कभी कभी हम इतने उलझे होते हैं कि भ्रमित हो जाते हैं, है ना? उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास नौकरी है, ठीक? आप काम कर रहे हैं पर पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे, है ना? तो आप क्या करते हैं? क्या आप कहते हैं कि वफादारी के कारण दूसरी नौकरी नहीं करूंगा, और फिर पैसे की कमी से जूली आपको दिवालिया घोषित करना पड़ता है? आपके बच्चे स्कूल से निकाले जाते हैं क्योंकि आप नौकरी के प्रति वफादार होकर फीस नहीं दे पाते, है ना? और आप नहीं, 1 मिनट, मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा हूं, मुझे दूसरी नौकरी करनी चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, है ना? इसीलिए लोगों के पास नौकरी होते हुए भी वे व्यापार के मौके ढूंढते हैं। इसका एक कारण है जूली, अगर पैसा काफी होता तो वे खोज न करते, है ना? यही वजह है कि लोग अपनी नौकरी बदलने का फैसला करते हैं। हमेशा नहीं, पर कभी कभी, क्योंकि वे पर्याप्त वेतन नहीं देते, है ना? मेरी इच्छित जीवन शैली के लिए, इसलिए मैंने बेहतर वेतन वाली नौकरी पाने का फैसला किया, है ना? इतने सालों में कितने लोगों ने ऐसा किया है? और यही बात व्यापार में भी लागू होती है। कुछ लोग कई व्यवसाय करते हैं, है ना? यह बिल्कुल सामान्य बात है। इसका मतलब यह नहीं कि वे एक को दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं या एक को छोड़कर दूसरे के पास जा रहे हैं, है ना? हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है जूली, है ना? हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए जब हम बकवास सुने या लोग ऐसी बातें करें जो वे समझते नहीं या जानते नहीं या दूसरों की स्थिति नहीं समझ पाते। मेरे लिए जूली, मैं जो करता हूं वो हमेशा इस बारे में होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पर्याप्त लोगों की मदद करूंगा जूली, तो मैं ठीक रहूंगा। यह उतना ही सरल है जितना कि आत्म केंद्रित या स्वार्थी न होना और लोगों को अंधेरे में न रखना जहां सब कुछ उनके चारों ओर बिखर रहा हो और उन्हें वहीं रहना पड़े उस माहौल में कुछ न करते हुए और अपने जीवन को बर्बाद होने देना। यह पागलपन है। भला ऐसा कौन करेगा जूली? इसका कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। तो हमें समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, चाहे वो आप हो, जूली, मैं, जॉन, सूसी, टॉम या कोई और हमें वही करना चाहिए जो हमारे और हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा हो। लेकिन जूली, दूसरी नौकरी लेने का मतलब यह नहीं कि हम पहले नियोक्ता के प्रति वफादार नहीं हैं, है ना? इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है। अगर हमारे पास 5 नौकरियां हों, मेरी मां ने 3 नौकरियां की, जूली तीनों। क्यों? क्योंकि एक नौकरी उन सब चीजों के लिए काफी नहीं थी जो हम करना चाहते थे। यह परिवार की देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं था, तो उन्होंने दूसरी नौकरी ले ली, और फिर भी वह काफी नहीं था तो उन्होंने तीसरी नौकरी ले ली, समझे? अब ये सब करते हुए वो पढ़ाई भी कर रही थी, आप समझ रहे हैं, ताकि वे उस स्थिति तक पहुंच सकें जहां अब, ठीक है, अब मैंने स्कूल वापस जाकर अब मैं एक ही काम कर सकता हूं क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा बढ़ाई है,
तो अब मैं एक ऐसी नौकरी पा सकता हूं जो सब कुछ संभाल लेगी, है ना। अब ये मुझे अनपैसिव की ओर लाता है ना। ये मुझे उस कंपनी की ओर लाता है जिसे हम पिछले 6.5 साल से समर्थन दे रहे हैं, है ना। और इसीलिए जूली, हमारा प्यार नहीं बदला है, न ही कमजोर हुआ है, समझी। हम अभी भी आगे बढ़ते रहते हैं। कई महान संस्थापक आगे बढ़ते रहते हैं, डटे रहते हैं। लेकिन इस दौरान जूली, हर किसी को खुद के लिए सोचना होगा कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है। हम सब अनापैसिव में क्यों शामिल हुए? खुद को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए, बिल्कुल। पर हमें यह भी याद रखना है कि हमें खाना खिलाना है, बिल चुकाने हैं। हम बस रुक और इंतजार नहीं कर सकते, बैठकर देखते रहें कि बिल नहीं चुक रहे या मैं अपने संसाधन खत्म कर रहा हूं, समझ रहे हो। तब आप कब कहते हैं, अच्छा पता है क्या, अरे बाप रे, मुझे नौकरी ढूंढनी चाहिए। हमने कई संस्थापकों को नौकरी के लिए लौटते देखा है, कई संस्थापकों को नया व्यवसाय शुरू करते देखा है, कई संस्थापकों को जरूरी काम करते देखा है। ऐसा नहीं कि वे पीछे हटे या भाग गए या छोड़कर चले गए, पर जूली, जब वे इंतजार कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि उनके परिवार का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस महान व्यवसाय के लिए रुकने का क्या फायदा अगर आप बस औंधे मुंह गिर जाएं। समझ रहे हो मेरा मतलब? जैसे आप इस प्रक्रिया में सब कुछ खो दें, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हर व्यक्ति को खुद और अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उन्हें वही करना है जो उनके लिए सही है, समझे। पर हम सब जानते हैं कि हम अपने सीईओ से प्यार करते हैं, बिल्कुल, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं जूली, सही, हम उनका समर्थन करते हैं, हम मानवता के उत्थान के मिशन में विश्वास रखते हैं, सही। हम यहां हैं क्योंकि विश्वास अभी भी मजबूत है, हम अभी भी जोश से भरे हैं। हम ऐसा वेबिनार क्यों करेंगे? अगर आप नहीं चाहते तो इस बढ़िया चर्चा में हफ्ते दर हफ्ते क्यों आएंगे? अगर हमने कंपनी या सीईओ से मुंह मोड़ लिया है, हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम ऐसा क्यों करोगी जूली? मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम देखते हैं कि दुनिया भर में कई संस्थापक अभी भी वेबिनार कर रहे हैं, ठीक है, पर हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उनकी स्थिति नहीं जानते। लोगों को जज करना बंद करो। अगर आप कहते हैं कि आप भरोसा और प्यार करते हैं तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा जूली, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए कि हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे ताकि हम मिशन और विजन को जारी रख सकें और दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। क्या यही सब कुछ नहीं है? यही तो इसका मतलब है। और यह महान कंपनी मदद और समर्थन के लिए थी, है ना, और आपके व्यवसाय में आपकी मदद करने के लिए जूली। अगर आपका कोई और व्यवसाय था तो यह उसमें आपकी मदद करने के लिए है। यह मिशन, विजन, योजनाओं का हिस्सा है जो हमने 6.5 साल पहले शुरू किया था। लोगों को समझना होगा कि हमारे पास एक बड़ा अवसर है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी। जब हम लोगों को आमंत्रित करते हैं जूली, तो उनके सपनों को साकार करने में मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। यही समझदारी है जूली, यही समझ में आता है। और इसीलिए आज मुझे वफादारी के बारे में बात करना पसंद है, मुझे विश्वास की बात करना पसंद है, आप जानते हैं, है ना। और निश्चित रूप से विश्वास, क्योंकि यह कभी नहीं डगमगाया जूली, कभी नहीं डगमगाया। इस बारे में आपका क्या कहना है जूली? चलो आपसे सुनते हैं जूली। मुझे लगता है आखिरकार यह लोगों के सपनों के बारे में है जूली, यह उनके सपनों के बारे में है, यह उनकी आकांक्षाओं के बारे में है, यह इस बारे में है कि वे जीवन से क्या चाहते हैं। यह हमेशा ऐसा ही होता है। यह मेरे बारे में नहीं है, यह आपके बारे में नहीं है, यह हर व्यक्ति उनकी इच्छाओं और परिवार के लिए क्या चाहते हैं के बारे में है और आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं। दुर्भाग्य से जूली, लोग सिस्टम को बार बार झूठ बोलने देते हैं। लोग ऐसे नियंत्रण में आ जाते हैं जहां वे खुद नहीं सोचते और इसलिए वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें बचाए। वे और नियम, कानून और अपने जीवन में नियंत्रण चाहते हैं और यह हमेशा ऐसा नहीं था। देखिए, आजकल नेता करोड़ों कमाते हैं, जबकि पहले यह स्वयंसेवी काम था। तब वो व्यक्ति, जानिए, पुलिस प्रमुख या कुछ ऐसा ही होता था और वे अपना समय किसी और काम में भी लगाते थे। डॉक्टर, दंत चिकित्सक या शिक्षक अपना समय शहर के मेयर बनने में लगाते थे। चीजें ऐसी ही हुआ करती थीं, लेकिन अब सब कुछ पैसे के बारे में है ना। हर चीज पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। आप सुपर बाउल देखते हैं, वह भी पैसे के बारे में है। देखा जाता है कि क्या सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इसलिए उन 2 टीमों को चुना जाता है जो ऐसा कर सकें।
हर चीज ऐसी ही हो गई है। अब खेल भी ऐसे ही हो गए हैं, मनोरंजन भी इसी तरह का हो गया है। सब पैसे पर केंद्रित है, ना कि सिर्फ अच्छा खेल दिखाने पर। उन्हें जीतने दो, सब कुछ नियंत्रित है जूली, है ना? और लोग चाहते हैं कि उनका जीवन भी नियंत्रित हो, है ना? क्यों? मैं नहीं चाहता सरकार मुझे ए बी सी करने को कहे, जब तक मैं दूसरों के अधिकार नहीं छीनता जूली, है ना? जब तक मैं नहीं, क्योंकि वे मेरे लिए कुछ नहीं करते। अगर हम सरकार की मदद का इंतजार करें तो कुछ नहीं होगा। अगर हम बैंक की मदद का इंतजार करें तो कुछ नहीं होगा। आप बैंक जाकर लोन मांगते हैं, वे कहते हैं नहीं, माफ करें, आप योग्य नहीं हैं। मैं कैसे योग्य बनूं? आपको दिखाना होगा कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप दिखाएं कि आपको पैसे नहीं चाहिए तो वे आपको पैसे देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिस्टम हमारे पक्ष में नहीं है, सिस्टम हमारे लिए नहीं है, सिस्टम उनके लिए है जो इसे चलाते और नियंत्रित करते हैं। हमें यह समझना होगा। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब नौकरी होती है लोग कुछ और ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि यह समाधान नहीं है, उन्हें वो नहीं मिल रहा जो उन्होंने सोचा था। लोग मास्टर्स पीएचडी करते हैं, पर यह भी काफी नहीं है जूली, काफी नहीं है ना? चाहे आप किसी भी देश में रहें, है ना? तो जब हम इसे देखते हैं हमें समझना होगा कि लोग क्यों जुड़ रहे हैं। चाहे वो कंपनी हो, व्यवसाय हो या कुछ भी, लोग ये सब कर रहे हैं क्योंकि वे अपने और परिवार का जीवन सुधारना चाहते हैं। वे अपनों का ख्याल रखना चाहते हैं जूली, समझ रही हो? हमें देखना होगा कि हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, हम लोगों के सपने पूरे करने में कैसे मदद कर सकते हैं, हम उन्हें वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं। सपने देखना अच्छा है, पर अगर वे पूरे न हो तो क्या फायदा? आशा रखना अच्छा है, पर अगर वो सच न हो तो क्या मतलब? समझे? तो हम चाहते हैं लोग साथ आएं, मिलकर काम करें, है ना? साथ में एक समुदाय बनाएं। यही हमने यहां किया है। हमारे पास एक ऐसा समुदाय है जहां लोग एक दूसरे से सीख और फायदा उठा सकते हैं। तो कोई आता है और कहता है, अरे पता है क्या, मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं, तो हमारे समुदाय में कोई उसे इस बारे में सलाह दे सकता है। समझे? अरे मुझे इस इलाके में घर चाहिए वगैरह। मैं इस जगह की यात्रा कर रहा हूं और अचानक, अब जब आप पापुआ न्यू गिनी में लोगों को जानते हैं, उदाहरण के लिए, है ना, वे आपकी मदद कर सकेंगे। ये सब अलग अलग तरह से। समझे? बात यह है जूली, जब आप समुदाय बनाते हैं तो अच्छी चीजें होती हैं, ठीक? बस सही चीजों पर ध्यान दें, भ्रष्टाचार का हिस्सा न बने, ठीक है? बल्कि समाधान का हिस्सा बने। समझे मेरी बात? ठीक है। और जब तक हम ऐसा कर सकते हैं जूली, तो विश्वास की भूमिका होगी। इसकी भूमिका होगी क्योंकि आपको किसी पर भरोसा करना ही होगा। लोग सोचते हैं कि बिना किसी पर भरोसा किए जीवन बिताया जा सकता है। चाहे आप असफल हुए हों या लोगों ने निराश किया हो, लक्ष्य पाने के लिए किसी पर भरोसा करना होगा। ऐसा ही है ना? आपको किसी व्यक्ति, कंपनी या अवसर के प्रति वफादार होना पड़ेगा। यह सब भूमिका निभाता है जूली, है ना? जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए, है ना? आपको अपने काम पर विश्वास करना होगा। अगर आप अपने काम पर विश्वास नहीं करते तो फिर मुश्किल होगी, है ना? अगर विश्वास नहीं है तो करने का क्या फायदा? आप समझ रहे हैं ना? तो जिस भी काम में मैं उतरता हूं जूली, वहां ये बातें जरूरी हैं। बिल्कुल, ये बातें वहां होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही काम करता हूं। इसी तरह मैं अपना जीवन जीता हूं। यही मैं अपने बच्चों और परिवार को सिखाता हूं, है ना? क्योंकि ये जरूरी है। आसपास सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने 5 लोगों के बारे में कहा, है ना, जो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। यानी आप अकेले जिंदगी नहीं जी सकते। ये बस काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। पर अंधा विश्वास भी ठीक नहीं है। समझ रहे हो ना? मैं तभी भरोसा करता हूं जब वजह हो। अगर गलत संकेत मिले तो क्यों भरोसा करूं? इसका कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना? किसी भी रिश्ते में, है ना, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी पार्टनर, समझे? और अचानक लगे कि कुछ गड़बड़ है, वो धोखा दे रहे हैं, सब दिख रहा हो, फिर भी भरोसा करो, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं तो निकल लूंगा, चला जाऊंगा। समझ रहे हो ना? बिजनेस में भरोसा जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि खुद को नुकसान हो। बिल्कुल नहीं। नया काम करना बेवफाई नहीं है। तो लोगों को अंतर समझना और जानना होगा, और आपको अपने घर का प्रबंधन करना होगा। क्योंकि आखिरकार जब तक कोई बाहरी व्यक्ति आपके बिल नहीं भरता, समझे ना, उनका आपके घर के मामलों में कोई दखल नहीं होना चाहिए। लोगों को यह समझना चाहिए, है ना? कोई भी आपको यह ना बताए कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं। कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी,
आपको नियंत्रित न करे। जब तक वे आपके बिल न भरे, जूली, जब वे आपके बिल भरे तभी उनकी बात सुने, ठीक है? जैसे आपका बॉस जब आप काम पर जाते हैं, अगर बॉस पैसे दे रहा है तो वो आपके समय का नियंत्रण करेगा, है ना? पर अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो आप कभी भी जा सकते हैं, है ना? अगर वे भुगतान नहीं कर रहे तो आप समझते हैं, है ना? तो बस इतना याद रखें, भ्रमित मत होइए दोस्तों। बस समझ लीजिए कि आखिर में हम सब यहां क्या करने आए हैं? एक दूसरे की मदद करने, है ना? एक दूसरे को सकारात्मक दिशा में बढ़ने, व्यक्तिगत विकास करने में मदद करने, ताकि हम बेहतर इंसान और समाज के बेहतर योगदानकर्ता बने। यही तो हम हर व्यक्ति के लिए चाहते हैं, ठीक है? पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग आर्थिक तंगी में रहें जब कुछ ऐसा हो जो उनकी मदद कर सके। बिल्कुल नहीं, है ना? और मुझे लगता है मैं श्री अश्मफर की ओर से नहीं बोल सकता, पर मुझे यकीन है कि वे भी दुनिया भर के हर व्यक्ति के लिए, खासकर हमारे समुदाय के लोगों के लिए यही चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों नहीं? क्योंकि जब सब तैयार हो जाएगा जूली, जब हम पूरी तरह तैयार होंगे, तब क्या होगा? हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा हो। बिल्कुल। इसलिए मैं श्री अश्मफर के साथ खड़ा हूं, मैं उनके साथ हूं, मैं हमारे महान संस्थापकों के साथ खड़ा हूं, ठीक है? और मैं हर एक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे अंत में सफल हों। बिल्कुल माइकल, हम ये कहना चाहते हैं कि इस महान कंपनी में विश्वास, वफादारी और सुरक्षा है। इसीलिए हम यहाँ हैं ताकि इसे और मजबूत बना सकें। विश्वास से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, व्यक्तिगत, पेशेवर और मानवीय स्तर पर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे। माइकल, और कुछ? हाँ माइकल, आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं बस फिर से कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि लोग, हम हमेशा कहते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनो, अपने और परिवार के लिए सबसे अच्छा करो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। बस इतनी सी बात है।